ये एक ऐसा धर्म और संस्कृति का नवचार करने वाले व्यक्तित्व को, चिट्ठार्थ को, पुरुषार्थ को हमारे बीच में भेजा है। तो हमारी जीत निश्चित थी और वो जीत आज हमारे सामने प्रत्यक्ष है। भ्रमित करने का काम किया, उसमें कुछ जनता भ्रमित हो गई, तो उनके पास मुद्दे नहीं बचे और मुद्दे आज भी नहीं है, तो वो शीघ्र ही हम तक पहुंच गए। तो मेरठ में भारतीय जनता पार्टी की जीत के बाद कार्यकर्ताओं में बेहद उत्साह है। उसी बीच अगर बात की जाए तो हमारे साथ है एमएलसी विधायक धर्मेंद्र भारद्वाज। धर्मेंद्र भाई, बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ वन इंडिया पर आपका। सबसे पहले तो आपके चैनल का भी मैं बहुत बहुत स्वागत और बधाई दूंगा आपको। आपने जिस तरीके से पूरे देश की राजनीति का सच्चाई दिखाने का काम किया, वो वास्तव में आप भी बधाई के पात्र है। और जो देश की जनता ने तीसरी बार जो जनादेश दिया है यशस्वी और लोकप्रिय प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए, जिन्होंने यशस्वी नेतृत्व इस देश को दिया है, और यशस्वी नेतृत्व ऐसे नहीं दिया जाता। जिस तरीके का नेतृत्व 10 साल में रहा है वो वास्तव में एक कल्पनीय सोच में अभूतपूर्व था, जिन्होंने हमारे भारत को विश्व पटल के मानचित्र पर एक ऐसा मान सम्मान देने का काम किया था, जिसका मान सम्मान आज तीसरी बार जनादेश के रूप में मिला है। वही कारण है कि पूरे देश की जनता ने बना करके तीसरी बार जनादेश दिया है। क्या मानते हैं, मेरठ में भारतीय जनता पार्टी की जीत के बाद इस वक्त कार्यकर्ता जश्न मना रहे हैं, उत्साह मना रहे हैं, क्या कहना है इस लेकर? ये देखो, चुनाव जिस दिन से हमारे प्रत्याशी यहाँ पर आए, हम सबसे पहले तो यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी का, अमित शाह जी का, योगी जी का धन्यवाद देते हैं, जिन्होंने राम का किरदार निभाने वाले, जीवंत किरदार निभाने वाले को हमारे बीच में भेजा। मेरठ की जनता उसी बात से उत्साह कि एक ऐसा धर्म और संस्कृति का नवचार करने वाले व्यक्तित्व को, चिट्ठार्थ को, पुरुषार्थ को हमारे बीच में भेजा है। तो इतना उत्साह था कि हमारी जीत निश्चित थी। और उसमें जीत में हमारे संगठन के पदाधिकारियों ने, संगठन ने और संगठन के साथ साथ हमारे सब जनप्रतिनिधियों ने मिलकर के एक सूत्र में मिलकर के काम किया, तो हमारी जीत निश्चित थी। और वो जीत आज हमारे सामने प्रत्यक्ष है। तो इससे हमारे कार्यकर्ताओं में, हमारे पदाधिकारियों में उत्साह का माहौल है। ढोल नगाड़े बज रहे हैं, जय जय श्री राम के नारे लग रहे हैं। जो सच्चाई थी वो सामने आ गई, विपक्ष ढीला पड़ गया। ये साक्षात आप धर्मेंद्र भाई, उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए, 80 लोकसभा सीट का दावा किया जा रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं जनता ने इस वक्त आपको ऐसे पड़ले पर खड़ा किया कि जहां विपक्ष भी मजबूत है और आप भी मजबूत हैं, दोनों को बराबर यहाँ पर खड़ा किया। उसको लेकर के क्या कहना? देखो, कुछ मुद्दे होते हैं राजनीति में कुछ आपके क्षेत्रीय मुद्दे भी होते हैं, आपके टिकट वितरण में भी होता है। तो वो मुद्दे लेकर के कहीं ना कहीं कुछ समस्या रही, और उसका परिणाम है कि हम कहीं ना कहीं थोड़ा बैकफुट पे हैं उत्तर प्रदेश के अंदर। लेकिन अगर आप पूरे देश की बात करें तो कर्नाटक में हम बड़े हैं, तेलंगाना में हम बड़े हैं, आपका उड़ीसा में हम बड़े हैं, तो आंध्र प्रदेश में हमारा जो मजबूत गठबंधन है वो बड़ा है। तो कहीं कुछ होती है, कुछ लोकल मुद्दे हो जाते हैं। तो उत्तर प्रदेश में वो लोकल मुद्दे उन्होंने भ्रमित करने का काम किया, उसमें कुछ जनता भ्रमित हो गई, तो उसकी वजह से थोड़ा हमारी स्थिति रही। लेकिन कुल मिलाकर के ओवरऑल देखा जाए तो हमारे यशस्वी नेतृत्व देने वाले यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी जी का आज भी एक ओरा है, एक उनका जो एक पूरे देश के अंदर जनता के बीच में संदेश है, वो वास्तव में एक अच्छी छवि, त्याग, परिश्रम और प्रेम की राजनीति करने वाले, राष्ट्र को सर्वोपरि रखने वाले, अपने परिवार को पीछे रखने वाले दोनों जननायक ऐसे हैं और अवतारी जननायक हैं। धर्मेंद्र भाई, सबसे बड़ा सवाल, विपक्ष जिस चुनाव में हारता था ईवीएम का सवाल खड़ा होता था, लेकिन अब की बार विपक्ष ने ईवीएम का सवाल खड़ा नहीं किया क्योंकि मजबूती के साथ है। अरे आप ये बताओ, जब पंजाब जीतते हैं वो, तब ईवीएम कहाँ चली जाती है? हिमाचल जीतते हैं तो कहाँ चली जाती है? तेलंगाना जीतते हैं तो कहाँ चली जाती है? उनके पास क्या था? देखो, सच्चाई क्या है, वो उनके पास मुद्दे नहीं बचे थे और मुद्दे आज भी नहीं है, तो वो शीघ्र ईवीएम पर पहुंच थे। अब क्योंकि आज तक माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने पूरे देश में निष्पक्ष होकर के काम किया है, वो एक आदमी, एक व्यक्ति, एक मतदाता, एक जनता का व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने किसी के साथ भेदभाव किया है। जब तो है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, सबका सम्मान। अदरवाइज जनता 2014, 2017, 2019, 2022 और 2024 में अपना जनादेश नहीं देती, लेकिन उनके पास मुद्दे नहीं होते थे तो ईवीएम पर ठीकरा फोड़ते थे। लेकिन अब की बार कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि 400 पार का सपना अधूरा रह गया है। सपना देखना बुरी बात नहीं है। अगर मेरे बच्चे कोई सी क्लास में पढ़ते हैं और 90% मार्क्स लाते हैं, तो मैं उनसे कहूंगा कि अगली बार जो
आपकी क्लास अपग्रेड हुई तो मैं कहूंगा बेटे 95% नंबर लाना। तो अपना विजन बढ़ाना, अपने मतदाताओं में उत्साह बढ़ाना, तो एक टारगेट फिक्स किया जाता है, उसमें हो सकता है ऊंच नीच हो जाए तो उससे क्या फर्क पड़ता है। हमारा जनादेश है, स्पष्ट जनादेश आज हमारे बीच में है और जनता का शुक्रिया अदा है। तो 400 पार का नारा है तो हमारे अगर कम रहेगी तो क्या फर्क पड़ रहा, हमारा जनादेश तो पूरा है ना। जनता ने पूरा विश्वास किया है यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी पर, तो फिर हमें कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए, जनता का विश्वास, और कहा जा सकता है कि अब की बार, तीसरी बार फिर एक बार जनता ने भारतीय जनता पार्टी पर भरोसा जताया। और मेरठ की बात की जाए तो इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उत्साह के साथ ढोल नगारों से विजय दिवस मना रहे हैं। और उसी बीच अगर बात की जाए तो यहाँ पर जीत की बधाई देने के लिए अरुण गोविल के पास भारी तादाद में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पहुंच रहे हैं। मेरठ से अतुल शर्मा की रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया।